तुम च नंद आनंदिमो चेहनंद सहा परमित विंदिप नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपति गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवा धम्म जो तव जिनवरहि अर्थति अर्थ जो है विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान परिलो देखो गुरु को धर्म को साच को वर्मानुसार हर के ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 बोलिए हर के ध्रुव समो शरण की जय हो जय। यह अपनी चर्चा चल रही है पे अर्क। बहुत अच्छे से जीवन में अनुभव से देखो भगवान जी, अब थोड़ी देरी चर्चा कर रहे हैं, बहुत सार गर्भित बात है। आचार्य तारण स्वामी जी अंतरात्म साधना के अंतर्गत अर्क स्वभाव की आराधना के लिए अपने को प्रेरित कर रहे हैं और पेवंशी अर्क ये उनकी साधना का वो अनमोल अंतिम अर्क है विंद कमल का, जो अपने परम पद को स्वयं पे वंशी अर्क, जो अपने परम पद को प्रकट करने वाला स्वयं पद है अपना, अर्थात ये समझो स्वयं का शुद्ध स्कंद शाश्वत सिद्ध पद। स्वयं का शुद्ध स्कंद शाश्वत सिद्ध पद है ये पेवंशी। ऐसे पेवंशी अर्क का उपदेश दे रहा है आचार्य तारण साहब। पेवंशी अर्क अद्भुत महिमा है भगवान जी आत्मा की, आत्म स्वभाव। तो आचार्य भगवंत का कहना है कि ऐसा पेवंशी अर्क अपने अंदर प्रकाशित हो रहा है। बहुत बिरले जीव हैं बहुत बिरले जीव हैं जो इस पेवंशी अर्क को अनुमोदन कर पाए। क्यों भैया, क्यों क्यों ऐसी बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अनंत काल से इस जीव ने अपने आत्म स्वभाव को प्रकट करने रूप शक्ति को कभी देखा ही नहीं। बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। आप थोड़ी एकाग्रता से और ध्यान से सुनो। अनंत काल से इस जीव ने जो अपना शाश्वत त्रिकाली पद है, अपना जो वीतराग पद है, अपने अंतर में ही जो अपना गुप्त चैतन्य में वीतराग पद है, स्वभाव है, अनादि काल से आज तक इस जीव ने उस पद को उत्पन्न करने रूप जो आराधना है उसको देखा ही नहीं। ये बात बहुत बड़ी है और आपको ग्रहण करनी चाहिए। अनादि काल से नहीं देखा जीव। फिर जब अनादि काल से इस जीव ने अपने सिद्ध पद शाश्वत पद को प्रकट करने रूप शक्ति को देखा ही नहीं है, तो फिर क्या? अब उस अपने पद को प्रकट करने वाली शक्ति का दर्शन यहाँ आचार्य भगवान करा रहे हैं। उनका ये उपदेश जीव को अपने अंतर में जो उसका सिद्ध स्वभाव है, उस
उस वीतराग शक्ति को प्रकट कराने में ये कहो सहकारी आचार्य भगवान का उपदेश काहे में सहकारी भैया अपने ये वीतराग पद को प्रकट करने में। अब यहाँ इतनी सी बात चल रही है, इतना सा एक सूक्ष्म सी संधि चल रही है कि पद अभी इस जीव के अंतर में प्रकट है, अनंत केवल ज्ञान में, अनंत दर्शन में प्रकाशित, जिसे अर्घ स्वभाव कह रहा है, सार प्रयोजनभूत तत्व कह रहा है, वो अर्घ अभी इस जीव के अंतर में प्रकाशमान अभी है, अभी अभी इस अंतर आत्मा में वो अनंत शक्ति जैसी की तैसी विद्यमान। लेकिन भैया प्रकाशवान होने के बाद भी, अभी इस आत्मा के अंतर होने के बाद भी अभी इस जीव को प्रकट नहीं हो रही। ये बताओ कितना कितना संधि है इस जीव के पास, कितनी बड़ी संधि है। और चलो प्रकट नहीं हो रही वो बात तो अलग करो, लेकिन जीव को इसे प्रकट करने की रुचि भी नहीं है। हाँ अच्छा, अपने जीवन में एक चीज का विचार करो, अपने को क्या सुनाया जा रहा है इस चीज की तो रुचि लगती है। क्षयोपम ज्ञान वाले हैं, उन्हें तो पढ़ने उस कसाय कितनी, पाप कितने हैं, धर्म कितने, अधर्म, उन्हें तो भाई क्षयोपम की जानकारी में रस आता है, उनकी तो यहाँ चर्चा नहीं है, वो तो यहाँ से बाहर है। तो यहाँ बात चल रही है अपनी, भैया अपने को भी क्या सुनाया जा रहा है इसका रस कितना आता है। ये भैया एक बात बताओ, इस सुनने यहाँ जो सुनाया जा रहा है वो शक्ति है, वो वीतराग अर्क स्वभाव है, उसे प्रकट करने का शोर कितना खिलता, उसको अपने सूरत में प्रकट करने की बात कितनी आती है कि भाई यहाँ जो कहा जा रहा है वो स्मरण में रहे तो मुक्ति का मार्ग। स्मरण का मतलब क्या कहोगे भैया, बुद्धिपूर्वक याद करना, चिंतन करना, हाँ ये भी आएगा, ये व्यवहार से स्मरण कहलाएगा। लेकिन जो सत्य तुमने सुना है अपने अर्घ स्वभाव की महिमा, उसकी इष्टता का तुम्हारे उपयोग में दिखना। तुमने वीतराग तत्व की महिमा सुनी ना, अर्घ स्वभाव के प्रकाश की महिमा सुनी ना, तो अर्घ स्वभाव के प्रकाश की इष्टता तुम्हारे अंतर में दिखना चाहिए। तुम्हारे ज्ञान में परिणति अपने इष्ट स्वभाव के परिणय करने के लिए ललायत हो जाना चाहिए, ललायत, एकदम ललायत हो जाना चाहिए, रमने के लिए बिल्कुल अंतर से ज्ञान परिणमित होने के लिए तैयार होना चाहिए। हाँ, अपने मुमल स्वभाव की इष्टता दिखनी चाहिए ज्ञान में। हाँ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आनंद, ज्ञान आनंद कंद की चर्चा चल रही। अब विचार करो भगवान, ज्ञान आनंद कंद की चर्चा चल रही है। ज्ञान आनंद का कंद है, आत्मा शाश्वत सुख का भंडार है, ये चेतना वीतरागता का पुंज है, छल छलाता हुआ ज्ञान का सरोवर है याद। छल छलाता हुआ ज्ञान सरोवर है ये आत्मा, अनंत प्रकाशवान वीतराग चेतन शक्ति, छल छलाता हुआ ज्ञान का सरोवर है ये आत्मा, जगमगाता हुआ प्रकाश है ये आत्मा, जगमगाता हुआ प्रकाश, जगमगाता हुआ प्रकाश है, जगमगाती हुई शाश्वत सिद्ध चेतन में अपनी वीतराग शक्ति है ये आत्मशक्ति। अब आप बताओ भगवान जी, ऐसी जगमगाती हुई शक्ति, ऐसी ऐसी छल छलाती हुई ये आत्मा, ऐसा जगमगाता हुआ ये पुरुष, आत्मा का पुरुषार्थ, ये आत्मा की अंतर जगमगाती हुई ये चेतन परिणति। आप एक बात बता भगवान, जैसा आत्मा ये जगमगा रहा है, जैसा आत्मा ये खिलखिला रहा है, क्या इस आत्मा को ऐसे ही प्राप्त करने के अंतर में ललकार है ज्ञान, ऐसा अतीन्द्रिय इस स्वभाव को लखने के लिए रंजायमान हो रहा है कि आह प्रसन्न चित्त, ये गायक भगवान आत्मा ये अर्घ स्वभाव की बात सुनते से क्या तुम्हारे अंतर हृदय कली कली को, जैसे कोई कमल की कली कली खिल जाती ना, वैसे खिल रहा है, रोम रोम रोमांचित होते हैं, प्रदेश प्रदेश में आनंद बरतता है, प्रदेश प्रदेश सुख में हो जाते हैं, आत्मिक सुख आनंद में। अहो किसकी किसकी महिमा, अपने अर्घ विंद प्रकाशमान, अपने अंतर चतुष्टय को इस सर्वज्ञ की वाणी उजागर करके रखती है। एक तारन तरन देव का ये उपदेश, ये पेयवंशी अर्क, अपने पद को उत्पन्न करने वाला ये पेयवंशी अर्क
भगवान जी पेयवंशी शुद्ध पद को प्रकट करने वाला। ये पेयवंशी अर्थ अपनी वीतरागता को हथेली पर रख के दिखा रहा। अनंत ज्ञान महारस को हथेली पर रख के दिखा रहा। अनंत ज्ञान महारस। अब आप तो ये बताओ भाई ऐसे अनंत ज्ञान का महारस महासागर तुम्हें हथेली पे रखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब तुम बताओ तुम्हें इसे प्रकट करने की रुचि है? अंतर आत्मा से पूछ लो भैया हमें बुद्धि से घिसने की रुचि है या हमें वास्तविकता में अपने स्वपद को उत्पन्न करने की रुचि? अंतर आत्मा से पूछ लो अपनी क्या रुचि है, कैसा रुच रहा है। अपने हृदय से पूछ लो भगवान आत्मा, अपने अंतर हृदय से पूछ लो कैसी रुचि है तुम्हारी। क्या तुम अपने पद को अपने वीतराग तत्व को उत्पन्न करना चाहते हैं या नहीं? देखो भैया सीधी सीधी बात, सीधी सीधी बात है, सीधी बात है। आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि अर्क स्वभाव को आज आज स्पष्ट कहा उन्होंने 24 प्राणी में, यदि अर्क स्वभाव को 3 अंतर मुहूर्त भूले तो तृतीय नरक में जाना पड़ेगा। 4 अंतर मुहूर्त भूलोगे तो चतुर्थ नरक में जाना पड़ेगा। अपन कितनी देर के लिए भूलते हैं? अपने अभिप्राय से, अपनी आत्म प्रतीति से अपन कितनी देर के लिए विमुख हैं? यदि कभी विचार किया इतने इतने लंबे अंतराल तक, इतने लंबे लंबे अंतराल तक अपने को आत्म स्वभाव का यदि स्मरण ही नहीं आता, यदि आत्म अनुभव से अपनी आत्मा वंचित है, यदि अपने ज्ञायक स्वभाव की स्वीकारता से यदि अपन वंचित है, तो अपन ने आगामी गति कौन सी विचार किया कभी? कहाँ जाएंगे अपन? कौन सी गति मिलेगी? कौन सा संयोग मिलेगा? कौन सा निमित्त मिलेगा? कहाँ परिभ्रमण करेगी ये आत्मा? आज सुबह ही जब वांचन कर रहे थे हमने स्पष्ट कहा था भगवान कि ये जीव का उत्थान करने का एक ही उपाय है, बस वो है अपने प्रकाशमान स्वभाव की अनुभूति। बस इसके अलावा इस जीव का उत्थान और हो ही नहीं सकता। जीव एक इंद्रिय से निकल के भी तब आता है जब अपने मंद कसाय परिणामों का सहकार करता, तब पुण्य योग से संगी पंचेंद्रिय पना मिलता है। 2000 सागर में 16-17 बार के लिए चांस मिलता है सही 60 गति, सही 60 सही संयोग सहित मनुष्य गति पूरी पर्याप्ति सहित, और उसमें से भी आधे तो विषय भोग और कामना में निकल गए, अब बचा क्या अपने आप में? तो भैया अभी विवेक है, ऊर्जा है, सर्वज्ञ की वाणी है, सब कुछ है अपने पास, तो क्या अपने को अभी अपने हृदय में इस प्रकाशमान वितराग तत्व की अनुभूति हो रही? प्रकाशित होता हुआ ध्रुव केवल ज्ञान में अर्थ बिंद पद हो रही अनुभूति? आनंद आ रहा है? भरत रहा है अपना वितराग तत्व? हाँ, मैं चिदानंद में आता, चिद विलास है मेरी शक्ति, चिद विलास। अर्थ अर्थ का सहानुभूति में जो प्रकाश है वो ही मेरा स्वरूप है। क्या ऐसा अनुभव में यार अनुभूति में जगमगा रहा है अपना ज्योति स्वरूप आत्मा? यदि हाँ, यदि तुम कहते हो हाँ ये अनुभूति में जगमगा रहा है, अपनी वितराग शक्ति में जगमगा रहा है, अपना केवल ज्ञान में आता, अपना अर्घविंद समोचरण, अपनी प्रकाशित सत्ता अपने अंतर में खिलखिला रही है, खिलखिला रही है, दिव्य प्रकाश में ज्योतिर्मान हो रही है। यदि भगवान आत्मा ये सत्य कहते हो तो तो मुक्ति होगी, तो सिद्धि मिलेगी भगवान। नहीं तो भगवान इस आत्मा का अंतर आत्म स्वभाव के सहकार बिना तथा इस समय तो मंद कसाय के परिणाम भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आज हम थोड़ी सी इधर की चर्चा करें व्यवहार की। सुबह से लेकर शाम तक तो अपने परिणामों को देखो ना, तो लोभ, मायाचारी, काम, विकार, धन आसक्ति, पुत्र पाप परिग्रह के 24 घंटे के विचार ऐसे विषय वासना में धुंध है, लिप्त है कि भगवान जी नर्क गति मिलना ही मुश्किल है।
तो नरक तो मिलेगा ही मिलेगा इन आरंभ परिग्रह के परिणामों के साथ। ऐसा ना हो कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आसन की पर्याय में चला जाए, यदि अर्क स्वभाव का सहकार नहीं किया तो। थोड़ी सी व्यवहार की बात कर ली अपन। और यदि इन सबसे मुक्ति का कोई उपाय है, सबसे इस सारे विकार से छूटने का यदि कोई उपाय है तो वह अपने तत्व स्वभाव का स्मरण। बस स्मरण से अभिप्राय होता है, स्मरण से अभिप्राय, अभिप्राय प्रयोजन होता है, लक्ष्य होता है। स्मरण मतलब याद, याद तो है स्मरण मतलब। स्मरण मतलब अपने स्वीकारता होता है, ज्ञान कितना गहराई से अपने तत्व को स्वीकार कर रहा है, उसे एक शब्द में स्मरण, अपने तत्व का स्मरण है, अपनी प्रयोजनभूत शक्ति लक्ष्य में है, अपना प्रयोजनभूत वीतराग तत्व अपनी प्रकाशमान ज्योतिर्मान होती हुई अपनी केवल ज्ञान में सत्ता, ये तुम्हारे स्मरण में है। हो तुम वीतरागी भगवान, सही सही बता दो भगवान आत्मा, हो तुम वीतरागी भगवान। देखो जीव कैसा बैठा हुआ है, निठुर बन के। और ऐसे निठुरता से बैठा हुआ जीव, ऐसे कठोरता से बैठा हुआ जीव ये चाहता है कि मैं इस संसार के जन्मने से छूट जाऊं। ऐसा निठुर बना हुआ जीव ये सोचता है कि मैं इस 84 लाख के चक्कर से छूट जाऊंगा। ना अपने स्वभाव का पता, ना अपने अंतर में प्रकट वीतरागता का पता, ना अपने अंतर में प्रकट सहानुभूति का पता, किसी भी चीज का पता नहीं, हर जगह लापता है। और ऐसा लापता जीव ये सोच रहा है कि मैं मुक्त हो जाऊं। अरे भैया 3 काल में मुक्ति नहीं मिलेगी, 3 काल में कल्याण नहीं होगा भगवान, 3 काल में नहीं होगा, 3 काल में नहीं होगा, 3 काल में। कर लो भगवान जी निर्णय। अंतर शक्ति का अपनी जायक स्वभाव का निर्णय कर लो भगवान आत्मा। अब देखो अपन पेयवंशी अर्थ की बात कर रहे हैं। आचार्य भगवान कह रहा है कि पेयवंशी अर्थ मतलब पद को प्रकट करना। देखो पेयवंशी अर्थ में तो वीतराग परिणति प्रकट है वहां। आचार्य भगवान को तो वैसा अतीन्द्रिय परमात्मा स्वभाव अपना चतुष्टय में आत्मा प्रकट, मैं समझो हथेली पे लगते आंवले को देखते ना जैसे, वैसा उन्हें अपने उपयोग में अपना चित्त प्रकाश ब्रह्म स्वभाव अतीन्द्रिय आत्मा आनंद उन्हें स्वयं रमणता में दिखाई दे रहा। परमात्मा उनकी रमणता में प्रकट है। आचार्य भगवान को तो प्रकट है आचार्य भगवान को तो ये पेयवंशी प्रकट है। अपने को इसके अनुमोद प्रकट करने की भावना भी नहीं है भगवान जी। प्रकट होना तो बहुत आगे की बात है। 2 दिन से आप ये क्या चर्चा कर रहे हो, प्रकट करने की भावना नहीं। देखो भैया, प्रकट करने की भावना होगी ना तो अनुभूत ना हो, प्रकट करने की भावना होगी ना तो ज्ञान उसका सहकार करेगा, प्रकट करने की भावना होगी ना तो ज्ञान में उसकी इष्टता आएगी, प्रकट करने की भावना होगी ना ज्ञान उसको परिणमित होना चाहिए, प्रकट करने की भावना होगी ना ज्ञान उसका सहकार करने के लिए लड़ाई करेगा, प्रकट करने की भावना होगी ना तो ज्ञान उसे हितकारी मानेगा, और ज्ञान यदि उसे हितकारी मानेगा तो ज्ञान वहां रमने के लिए तैयार है। मुझे मुझे तो रमना है कहाँ, अपने वीतराग पद। ज्ञान में तैयारी रहेगी काय की, अनंत में चतुष्टय स्वभाव में डूबने की ज्ञान में तैयारी रहे। अब अपन बताओ भगवान जी, अपने ज्ञान में ऐसे चतुष्टय स्वभाव में रमण करने की तैयारी है नहीं। तैयारी चाहिए हमें फुल फ्लैश पे। अब तो भैया बीत रास्ता चाहिए, क्या भाई मन का रस फेर देता क्या ना, काय की बीत रास्ता। अभी तो राग में मजा आ रहा। अगर दादा राग परिणतियां चल रही हैं तो कम से कम चलने दो, चलने वाली परिणतियों उसको अब रोक नहीं सकते, वो बात तो सही है।
लेकिन भगवान जी मजा तो मत लो। मजा मतलब वो चल रही है उसे संस्कार को संस्कार मात्र तो कहो कि संस्कार है बस। अपना कोई अपना इससे कोई कनेक्शन नहीं। हम माँ से हटने बचने की बात नहीं कह रहे, हम तो बोल रहा है कि माँ से अपना कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है। मैं अर्क वीतराग तक भगवान आत्मा हूँ। बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है मेरा। मैं प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ में मेरा अतः अनंत अनंत प्रकाश बरत रहा है। और ये जो कुछ भी बाहर है वो सब 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 सब, सब माया है, पूरी की पूरी माया। अब तो स्वीकार कर लो भगवान आत्मा क्या। वंशी अर्क उत्पन्न हो मेरे अंतर का स्वपद स्वपद मेरा वितराग पद उत्पन्न हो, प्रकट करना है मुझे। जिद लगा लो जिद। हम ये कह रहे हैं कि ज्ञान को इष्ट तो हो जाए अपने परम स्वभाव। ये ज्ञान दिन में भटकता है, फंसा है में, पापों में, दूसरों की चिंता में। दिन भर दर दर करके भटकता है, एक एक पर्याय में, एक एक परिणाम में, एक एक परगे में भटकता है, परगे आकार होकर जानने में लग जाए। ये भटकते हुए ज्ञान को क्या अपने आत्म स्वभाव के स्मरण की बात याद नहीं आती? पूरी दुनिया विकल्पों में आती है ना। मन में पूरी दुनिया के विकल्प चलते हैं। तो इस ज्ञान को क्या अपने ज्ञायक स्वभाव का विकल्प नहीं आता कि मैं ज्ञायक भगवान आता? ये सब ज्ञान ज्ञान में विकल्प नहीं आता कि मैं ज्ञान विज्ञान में चेतता हूँ, मैं ज्ञान विज्ञान में वितराग सकती हूँ, मैं ज्ञान विज्ञान में अपना ममल स्वभाव भगवान आता। पूरी दुनिया के विकल्प है, अपना अपना विकल्प नहीं आता कि अपन अपन क्या है, अपन कैसी शक्ति है, अपना स्वरूप कैसा है, अपना वजूद कैसा है, अपनी शक्ति कैसी है, अपना अनंत प्रकाश कैसा है। पूरी दुनिया का विकल्प कर लेते तुम है ना। घर से लेके पुत्र परिवार से लेके हर गंदी बातें, हर अच्छी बातें, मतलब पाप के भाव, पुण्य के भाव सब हो जाते हैं, है ना। हम्म, पुण्य पाप के सब भाव हो जाते हैं अच्छे से, है ना। लेकिन ये भाव नहीं आता, अहो प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा। ये परिणाम परिणामों के परे पर्याय हैं। जो जो वर्तमान में परिणाम है, जो वर्तमान में पर्याय है, जो वर्तमान में परिणमन है, जो भी है, जो कुछ भी है, वो सबसे भिन्न है मेरी निराकार क्षेत्र। काय काय से भैया? ये परिवार से भी, हम्म, धन से भी, कुटुंब से भी, पुत्र से भी, संयोग से भी, दुकान से भी, मकान से भी, हर एक पुद्गल पर्याय परिणमन से भिन्न है अपनी अंतरात्मा। इसलिए तो इसलिए तो इसको कोई दुखी नहीं कर पाया आज तक। याद रखो चेतनात्मा, जीव दुखी हुआ है संसार में, जीव पर पर्याय को अपना मान, लेकिन आज तक इस आत्मा को दुखी नहीं कर पाया। आत्मा में दुख नाम की चीज ही नहीं है भैया। आत्मा में दुख नाम का गुण नहीं है। इसके बाद भी इतने दिन से संसार में रुल रुल रहा है, जन्म मरण कर रहा है भैया। ये सब अज्ञान का परिणाम है, अज्ञान का परिणाम है, अज्ञान की धारा है, सब अज्ञान। हाँ, ये अज्ञान में हो रहा है जो कुछ भी। तो भैया क्या करना चाहिए? अरे भगवान, अर्क भूले नरक छिड़ी पड़े, अर्क ना दिष्टते नरक गता। अरे ज्ञान में अंतर डालोगे स्थावर गति में जाने लोगे। यदि अपने आत्म स्वभाव को जानने विकल्प होगा, विकल्प करोगे, आत्मा के चिंतन को विकल्प कहोगे कि ये आत्मा का चिंतन तो विकल्प है, आत्मा को जानने में तुम्हें कलेश भाव उत्पन्न होगा तो विकल्प तेरे प्रयाग मिलेगी। आत्मा को जानने में विकल्प हो गए तो विकल्प तेरे प्रयाग में जाओगे। कप विकल्प, ये आत्मा की बात सुनने में बहुत विकल्प होते हैं, बहुत चिंताएं होती है, बहुत सल होती है, बहुत शंका होती है। पहले आत्मा की बात सुनने में शंका होती है, सल होती है, बोले कहने लगे हाँ बहुत सल होती है। बोले क्या करने में अच्छा लगता है कि न पुण्य भाव। अच्छा, पुण्य की क्रियाएं करने में अच्छा लगता है, पुण्य के भाव में अच्छा लगता है कि आत्मा की चर्चा में विकल्प होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, तो पूछो गुरु आज कौन सी गति मिलेगी? चले आत्मा के स्वभाव को जानने के लिए जो विकल्प हो रहा है ना, हाँ कहने लगे हाँ विकल्प करे पर्याय मिलेगी। और भाई परिणाम शुभ है, आत्मा को जानने में विकल्प हो रहा था, कहने कोई बात नहीं, यक्ष आत्मा को जानने में अंतराय डाल रहा है ना, अंतर आ रहा है ना,
तो कहने लगे यक्ष न्यानंतर वेंतर यक्ष जाति यक्ष यक्ष जाति के देव बजाओगे, भवनवासी देव बजाओगे, पंख पदवी और खार पदवी में उत्पन्न हो जाओगे। कहा क्यों होंगे भैया? हमें आत्मा की बात ही समझ में नहीं आ रही, हमें आत्मा की रुचि नहीं लग रही, तुम्हें वीतराग तत्व का बोध ही नहीं हो रहा। आचार्य भगवान अर्थ 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 के तुम्हें जगा रहा है। ये तुम्हारा प्रकाशमान स्वभाव है, ये तुम्हारी प्रकाशमान ज्योति है, ये तुम्हारा प्रकाशमान वीतराग पद है। वो अर्थ 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 के जगा रहा है कौन? आचार्य भगवान। और तुम लगे हुए अपने गाना गाने में, नर्क 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 नर्क। वो अर्थ कह रहा है, तुम नर्क कह रहा है, वो अर्थ कह रहा है, तुम नर्क कह रहा है। वो कह रहा है कि तू प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा है, और अपन कह रहे हैं कि भाई अंधकार अच्छा लग रहा। काय का अंधकार? कसायों का अंधकार, पाप विषय कसायों का अंधकार, मिथ्यात्व का अंधकार, मोह का अंधकार। वो प्रकाश की चर्चा कर रहा है, अपन अंधकार अंधकार का गाना गा रहा है। भगवान जी एक बार खुले हृदय से तो कहो, अंतर आत्मा से तो कहो क्या। फिर वंशी आपको प्रकट करना है, अंतर्गुप्त स्वभाव का स्वीकार करना है। निश्चल भाव से ज्ञाता निष्ठा जो स्वभाव है, ये अपना साक्षी भाव है, परमात्मा प्रकाश है, ही अपनी अंतरात्मा, अपने भीतराग तत्व का प्रकाश है, ये ज्ञाता निष्ठा। अपने अनंत चतुष्टय में शक्ति का प्रकाश है, ये आत्मा अंतरात्मा। इस प्रकाश में शक्ति को महा अपने उसमें लगा, क्या स्मरण में लिया, अर्थात अपनी स्वीकारता में बसा लो, अपनी दृष्टि में बसा लो कि यही वो दर्शन करने योग्य मेरा भीतरा था। मान जाओ भगवान जी। देखो बहुत देर हो गई है, बहुत ज्यादा देर हो गई है, तुमने अभी भी अपने प्रकाशमान स्वभाव को भविष्य अपने अंतर में अपने में मैंने कि तुमने वेदन नहीं किया, तुमने उसको पहचाना नहीं, उसकी स्वीकारता नहीं करी, तुम्हारा भविष्य और खराब होने वाला। अभी तो मन से दुखी हो रहे हो, फिर मन ही नहीं रहेगा, असेंगी असेनी पंचेंद्री की प्रजा मिल जाएगी, मन से मन रहित रहोगे, मन रहित। चार इंद्रिय तीन इंद्रिय प्रयास में मिल जाएगी तो मन सहित रहोगे। कब तक बोध कराए आत्मा, कब तक तुम्हें बोध कराए? कब तक तुम्हें सही राह पे लेके आए? बता दो हमें, समय बता दो। कब तक हो कि तुम अपने आत्म का आत्म स्व का प्रकाश का अनुभव कर लो? आज करना है नहीं करना? अभी करना नहीं करना? अब कोई कहेगा भाई करना तो हम चाहते हैं, रुचि कहाँ है भगवान जी? हम जब कितने दिन से चर्चा सुन रहे हो अर्कों की, कितने अर्थ प्रकट हो गए अच्छे बताओ। और ये साधुओं को होते हैं, योगियों को होते हैं। अरे तुम्हें अनुमोदना में कितने प्रकट हो गए? अनुमोदना में कि हाँ ये प्रकाशमान अर्क शक्ति मेरे अंदर। तुम्हारी बहुमान वाली परिणति में कितने प्रकट हो गए? तुम्हारे अंतर आत्मा की रुचि सहित तुम्हें ये अर्कों की स्थिति कितनी बनने लगी? कितना कितना अपने आप बिना ध्यान करे ध्यान रहता ऑटोमेटिक। अंतर स्वभाव ही सत्य है गुरुदेव। आचार्य स्वामी कह रहा है भगवान जी, पे उवन सी अर्क ही प्रकाशमान शक्ति है। अब तो मान जाओ आत्मा, अब तो कह दो कि मुझे ये शक्ति स्वरूप परमात्मा ही प्रकट करना है। अब तो संकल्प ले लो अंतरात्मा से कि वास्तव में पे वन सी अर्क बस। अंतर में क्रिया में पे वन सी अर्क,
मेरे परमात्म पद को प्रकट करने वाला, मेरा स्वयं शाश्वत सिद्ध स्वभाव को उत्पन्न करने वाला, स्वयं प्रकाशित मेरा अंतर चतुष्टय स्वभाव, जिसको ये जगमगाने वाला देववंशी अंतर आत्मा का विश्वास किया है तुमने। आत्मा तुमने, और तुमने आंख बंद करके ही विश्वास किया हुआ। और जब तुमने ये सब विश्वास किया है, फिर तुम भयभीत करके लिए, किसी से भी भयभीत काय के लिए, कोई सी परिणाम से, कोई सी परिणति से, कोई से भाव से भयभीत काय के लिए। आप यही प्राप्त करके बैठे हो तो फिर बता। हाँ भैया, हमने प्राप्त किया ना, हमने अर्घ स्वभाव का अनुभव कर लिया है। बताओ, जो सफेद, जो इस क्या बोलते हैं, कमल स्वभाव का, श्वेत कमल स्वभाव का, जो कमल पंखड़ियों का, यदि कोई सही कह रहा है, यदि कोई वास्तविकता में, यदि कोई लालची हो, उसको कुछ थोड़ा मिलने वाला। लालची मतलब, यदि कोई चाहे कि भैया ये कमल भाव की बातें सिर्फ सुनने से मुझे मिल जाए, सुनने मात्र से मुझे मिल जाए, तो थोड़ी मिलेगी। लालची जीवों के लिए नहीं है ये। तो फिर ये जो आत्म तत्व के लिए पुरुषार्थी जीव है, उनके लिए है। ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, ये आत्मा की अनुभूति, ये आत्मा के प्रपासु जीवों के लिए है। तत्व की अंतर आत्मा की प्रतीति जागृत करने वाले जीवों के लिए है। तुम्हें बोध में आता है, बोध में, बोध में ज्ञायक तत्व भगवान आता, ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा बोध में आता है, बोध। अच्छा अच्छा, ये बताओ, ये रुचि आती है, रुचि, हाँ ये प्रियवंशी अर्थ मेरे अंदर। एक ही एक बात कितने बार पूछ रहे हो आप। अरे भैया, जीवन में जब तक इस अर्ध स्वभाव को ग्रहण करने की रुचि नहीं है, तो तुम्हारा जीवन भैया नरकों की ओर घुल रहा है। ये तुम्हें, ये बात तुम्हें अंतर में टच क्यों नहीं कर रही कि आत्म स्वभाव को भूल रहा है तो यक्ष यक्ष जाति में जाना पड़ेगा। आत्म स्वभाव का विस्मरण कर रहे हैं तो नरक में जाना जय पड़ेगा। बंतो, जय बंतो, जय बंतो। अनुमोदना है, अनुमोदना है। बहुत अच्छे मंजू दीदी, बहुत अच्छी। यदि अंतर में, यदि तुम्हें बात भिद रही है कि यदि अपन इस अर्ध स्वभाव को, अपने वीतराग तत्व को भूलते हैं, अपनी प्रकाशमान शक्ति को भूलते हैं, तो अपनी अपनी गति, अपना ये पूरा जीवन निरर्थक, पूरा मनुष्य जन्म खत्म, पूरा मनुष्य जन्म निपट जाएगा। पूरा मनुष्य जन्म, पूरा पूरा मनुष्य जन्म खत्म हो जाएगा, पूरा मनुष्य। तो भगवान जी, एक इंद्रिय से दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय पर्याय प्राप्त करके मनुष्य बना, कितनी मुश्किल से प्राप्त करा है अपन ने, कितनी मुश्किल से पाया ये मनुष्य। तो यदि अपने को इसी प्रकाशमान अर्थ स्वभाव की शक्ति का बोध नहीं आता, भगवान आत्मा अपना जीवन कैसे निकल जाएगा। ये बात अंतर में ऐसी भिद जानी चाहिए कि आहा, यदि भैया हम एक क्षण के लिए अपने शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व को नहीं, अंतर में भगवान तो आए, यहाँ एक एक घड़ी के लिए हम अपने प्रकाशमान अर्थ स्वभाव को नहीं भूलें। एक घड़ी के लिए, एक क्षण के लिए हम अपनी प्रकाशमान ज्योतिर्मय होती हुई अपनी वीतराग शक्ति को नहीं भूलें। अंतर से हुलक तो आए। वास्तव में यदि ऐसे वीतराग शक्ति को भूले, अपने अर्घ स्वभाव की प्रसन्नता से हटे, और भगवान अपन ज्ञायक स्वभाव के आनंद से हटे, और देखो ये दुर्गतियों का पंचालन हो। अरे इस भाव में, इस पंचम काल में एक ही तारणहार है भगवान, वो है साम्य भाव को प्रकट करने वाला अपना वीतराग पद, अर्घ स्वभाव, अनंत वीतराग पद, प्रकाशमान ज्योति। 24 ठाणा सुनो भगवान, सुबह शाम की वांछना सुनो। गुरुदेव कितना कितना प्रकाश के लिए ललायत कर रहे हैं कि आहा, प्रकाश, प्रकाश, अनंत प्रकाश, प्रकाश, अनंत प्रकाश, अर्क, अर्क, अर्क से सहकार अर्क, हितकार अर्क, ज्ञान अर्क, कमल अर्क, 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 प्रकाश, प्रकाश। ऐसा प्रकाश फैला रहे हैं जैसे कि चारों तरफ चेतना के अलावा, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व के अलावा कुछ हुए। ऐसी प्रकाश की चर्चा कर रहे हैं, ऐसी प्रकाश, ऐसा प्रकाश, अद्वितीय, अद्भुत, अतीन्द्रिय, वो प्रकाश जो लाल है, ना काला है, ना पीला है, ना हरा है, ना गुलाबी है, लेकिन है रोम रोम में, दर्शन ज्ञान में प्रकाशमान है, रोम रोम।
ए से प्रकाश, आत्मा के चेतन चिद प्रकाश की चर्चा कर, चिद प्रकाश आत्मा का चिद प्रकाश। भगवान जी चिद प्रकाश की चर्चा हो रही है, चिद प्रकाश कैसी महिमा आनी चाहिए कि आहो मेरे अंतर बरतता हुआ, मेरे अंतर में प्रकाश करता हुआ, अपनी अंतर ज्ञान ज्योति में बरतता हुआ। भगवान ये महिमा ही, ये महिमा ही मुक्ति का मार्ग है। जो अंतर प्रकाश की महिमा आ रही है ना, ये मुक्ति का मार्ग है। अंतर से वैशाली दी म्यूट खोला आपने, कुछ बोल रहा हो क्या? नहीं भैया, वो खुल गया होगा, ये अभी ने। अपना अंतर आत्म प्रकाश चिद प्रकाश। भगवान जी बहुमान करो, बस हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जिन जीवों को अंतर आत्मा की ये वार्ता सुन के जिनका रोम रोम उछल जाता है, अंतर आत्मा उछल जाता है, हृदय रूपी गर्भ उछल जाता है, उनके अंतर में उसका जन्म हो गया। अभी देखो मंजू दीदी को उछला ना, और भी लोगों को उछल रहा हो, ऐसा नहीं कह रहा है कि जिनका पता लग गया। यदि अंतर आत्मा में ये प्रकाशमान शक्ति उछल जाती है ना, तो ये निश्चित हो जाता है कि हाँ देखो 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 देखो, अब बुद्धि से पार गया है, अब बुद्धि से पार चला गया है। अंतर में उछाल, कहने रूप बोलने रूप उछाल की बात, ये तो अच्छा बाहर तक आ रहा है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये प्रकाश यदि रोम रोम में बरत रहा है, आनंद के रूप में खिल रहा है, ये अंतर आत्मा की ओर खिंचाव के रूप में आ रहा है, ये प्रकाश है। तो मैंने कहा देखो, ज्ञान पढ़ने, ज्ञान की परिणति प्रकट होना भी प्रकाश, ज्ञान की अनुमोदना होना भी प्रकाश, ज्ञान की चर्चा होना भी प्रकाश है, लेकिन स्व लक्ष्य से, गायक के लक्ष्य से, सब प्रकाश है ये सब। अरे ये जो अभी सब इस समय अनुभव कर रहा है ना, ये आत्मा, यही तो प्रकाश है, कोई दूसरा प्रकाश नहीं। लेकिन देखो, ऐसे प्रकाश की चर्चा सुनने के बाद भी क्या अपना अंतर आत्मा प्रकाशित हो रहा है? नहीं, स्व प्रकाशित चेत। बहुत अद्भुत महिमा है भैया आत्मा की, बहुत अभूतपूर्व महिमा है। आत्मा, आत्मा का जैसा चिंतामणि रत्न कोई नहीं है। और भगवान एक बात बार बार कहते हैं, ये बात ना ना आप लोगों को छोड़ करती नहीं करती, इस पंचम काल में आत्म सुरति के अलावा, अर्थात आत्म प्रतीति के अलावा कोई दूसरा निर्वाण का कारण तो छोड़ दो, दुर्गतियों से बचाने वाला नहीं। सही कह रहा है, मान जाओ बात भगवान, आप मान जाओ, यदि मान सकते हो तो मान जाओ। दुर्गतियों से बचाने वाला भी सिर्फ वीतराग प्रकाशमान स्वभाव की अनुमोदना है। इस दुर्गतियों से छुड़ाने वाली भी अपने वीतराग चेतन प्रकाशमान स्वभाव की अनुमोदना है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तुम्हें समझ में आए तब ना, तुम इस बात को समझो तब ना। और आज मत समझो भगवान, जब नरकों में जाके चिल्लाओगे। और देखो भैया, आज गुरु महाराज तो 24 थाना मालूम क्या कहते हैं, यदि सम्यक दर्शन सहित नर्क जाओगे तो नर्क से निकल के मनुष्य गति प्राप्त करके और अपने मोक्ष का मार्ग बना सकते हो। मालूम है, इस सम्यक दर्शन के बिना नर्क जाओगे तो भगवान जी नर्क से निकल के कहाँ जाओगे? निगोद, एक इंद्रिय पर्याय में, दो इंद्रिय पर्याय में, तीन इंद्रिय पर्याय में, विकलतरे में, कहाँ जाओगे? त्रियंश में। या यदि जीव आत्म स्वभाव के स्मरण सहित दुर्गतियों में भी चला जाए तो वो अपना उत्थान कर सकता है, कल्याण कर सकता है। लेकिन भैया यदि आत्म स्मरण के बिना, यदि तत्व की अनुमोदना के बिना यदि दुर्गति में चला जाए तो फिर निकलने का मार्ग क्या है? अरे जब आज संगी पंचेंद्रिय परा मिलने के बाद तुम नहीं सलट रहा है, सही बताओ, अच्छा बिल्कुल सही सही बताओ, क्या आज संगी पंचेंद्रिय परा मिलने के बाद तुम ये शुद्ध 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 स्वभाव की रुचि से नहीं जुड़ रहे हो, अपनी मनमानी कर रहे हो, जो तुम्हें करना वो कर रहे हो, तुम शुद्ध स्वभाव की रुचि से नहीं जुड़ रहा, आज संगी पंचेंद्रिय परा मिलने के बाद फिर दुर्गतियों में कैसे जुड़ोगे? भगवान होनहार बना लो अपनी, जिनकी होनहार बन गई वो गाढ़ा प्रसाद लेके आओ, और जिनकी होनहार नहीं बनी वो होनहार बना लो। ये सर्वज्ञ वचन ये खुद होनहार प्रकट कर देते, अनुमोदना कर लो भगवान जी। आत्मा की बात ही सुनने मिल जाए तो
लोग कहते हैं कि हाँ निखालिस आत्मचर्चा मिल जाए, ये समझ लो कि समूह शरण लगा है। समूह शरण मिलती निखालिस देश में। अब वहां की ओम का निरक्षरी देशना की तो बात ही अलग है। यदि आपको शुद्ध एकदम शुद्ध में शुद्ध बिना कुछ मिलावट के, यदि आपको सर्वज्ञ की वाणी एकमात्र शुद्ध प्रकाश की गर्जना सुनने मिल जाए तो समझ लो तुम धर्म योगी हो। अति से में अति से पुण्य है तुम्हारा। निखालिस जहां सिर्फ तत्व मात्र को कहा जाए और कुछ ना कहा जाए, तत्व की प्रगाढ़ प्रतीति की बात करी जाएगी, वस्तु यही है। अर्थ संवरण मात्र जहां जगमगा रहा, तो बहुत 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 बिरले कोई जीव को मिलती है ऐसी बात, सीधी बात बोली, सीधा भगवान आता है सर का मतलब सीधा एकदम एकदम अंतरात्मा को झंकृत करती है, झंकृत। हाँ ये वीतराग पद में है। और इससे जितनी जल्दी जीव उठता है उतनी जल्दी और किसी चीज से नहीं उठता। भगवान आत्मा अब तो अनुमोदना कर लो, अब तो अनुमोदना, बारंबार अनुमोदना कर लो। अब तो मान जाओ कि हाँ ये प्रकाशवान शक्ति ही मेरा सहारा है, ध्रुव प्रकाशमान शक्ति ही मेरा अपना सहारा। अब तो अंतर्भाव से स्वीकार कर लो। देखो समय हो गया यहाँ, देखो 3 मिनट और बचे बस। हम कहते कहते नहीं थकते, आप सुनते सुनते थक जाते हैं। कोई एक बार सुनता है चर्चा, कोई 3 टाइम की चर्चा में से 1 टाइम की सुनता है। देखो आप हर चर्चा नहीं सुन पाते ना, चर्चा सुनने में थक जाते हैं। भगवान जी सबकी नहीं कह रहा भैया, कुछ तो ऐसे हैं हम तो 3 बार चर्चा करते हैं, कोई 30 बार सुन लेते हैं, ऐसे भी सबकी बात नहीं कर रहा। नहीं तो अब 1-2 मिनट खुल जाते हैं। भगवान जी लेकिन यहाँ बात चल रही है प्रकाश 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 प्रकाश। हाँ तो प्रकाश का बोध कितना ज्यादा है, प्रकाश प्रकाश में शक्ति, अंतरात्मा की प्रकाश में शक्ति। भगवान जितना आपको अंतरात्मा की अपने प्रकाश में शक्ति का बोध है, बस उतना ही मुक्ति का मार्ग, उतना ही कल्याणकारी है अपना जीव, उतना ही निर्वाण की ओर अग्रसर हो रहा है, वैसे ही मुक्ति पथ को प्राप्त करना है। भगवान भगवान हे ज्ञायक प्रभु, हे चिदानंद के स्वामी, तुम अपने चिद विलास में बिलसो, चिद विलास में बिलसो, चिद विलास में बिलसो। तुम जानते नहीं हो तुमने क्या पाया भगवान। आत्म रहस्य को प्रकट करने वाले है एक जाननहार, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या पाया। इसलिए आनंद में रहो भगवान, आनंद ही अपना सुख है, बस परमानंद ही अपना स्वरूप, अपने मस्त आनंद में मदमस्त रहो। भाई देखो आज के लिए सार यही है, सार सार कह रहा है, सार सार अर्थ का मतलब ही सार होता है। सार यही है कि ऐसा पेवंशी अर्थ आपके अंतर में आपका परम पद जगमगा, आपकी परिणति उस परम पद की इष्टता रखती है, तो भैया बस जीवन सार्थक हो गया। गुरु महाराज तो प्रमाण देते हैं, ये होंडा अपसरणी काल की 10 अपसरणी काल की, ये 10 पूरी सागर में तुम्हारा जो मनुष्य भाव में तुमने जो जन्म लिया है, कहने लगे तुमने आर्क स्वभाव का सहकार कर लिया तो तुम्हारा सार्थक हो गया जन्म लेना। ये उसकी साधना कर ली तो सार्थक हो गया तुम्हारा जन्म लेना। और तुम लगे रहे अपने गोरख धंधे में, भगवान आत्मा ऐसे प्रकाशमान स्वभाव के व्यक्त होने के बाद भी तुम अपने गोरख धंधे में लगे रहे। भगवान जीवन दुर्लभ, बड़ी दुर्लभता से मिला था। वैसे निकृष्ट काल में जन्म लिया है, वैसे निकृष्ट काल में जन्म लिया है, और इस निकृष्ट काल में जन्म लेने के बाद भी तुमने अपनी हितकार स्वभाव का सहकार नहीं किया, भगवान जी फिर और कितने नीचे जाने की बात सोच रहे हो, अब और कहाँ जाओगे। ये इसलिए इसलिए जिन्हें ये बात अच्छी लग रही हो बहुत अच्छे से कह के ये विषय पूरा कर रहा है। जिन्हें ये बात अच्छी कर लग रही हो, कोटि कोटि अनुमोदना है, अनुमोदना है।
अच्छा ज्योति जी, जिसको भी ये बात अच्छी लग रही हो, रुच रही हो, तो भगवान आत्मा, वह जीव अपने स्वभाव के लिए बिल्कुल बली बली रहो, बिल्कुल ना। ये अपना स्वभाव है, अपना स्वभाव है, अपना स्वभाव है, और अपने स्वभाव के अलावा और कुछ नहीं। अपने स्वभाव के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं। बाहर में सब माया है, सब पर्याय है, सब परिणमन है, सब भ्रम है, सब भ्रांति है, और सब छूट जाने वाला, कुछ भी नहीं रहने वाला। अपना वितराग स्वभाव ही बस सर्वस्व। तो ऐसे प्रकाशमान स्वभाव को जान के, ऐसे प्रकाशमान स्वभाव को देख के, ऐसे प्रकाशमान स्वभाव की अनुभूति करके अपने जीवन को भैया उत्थान की ओर लेके जाओ। आचार्य भगवान की वाणी स्वीकार करके अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो। यही यही भैया, यही सभी जीवों के लिए अंतर गुरुदेव का उपदेश है, अंतरवाणी है, जिसे प्राप्त कर भव जीव अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। ये अपन तो अनुमोदना करने के लिए बैठे हैं, तो एक ही अनुमोदना भैया क्या है? अर्क ध्रुव शमो शरण जय